हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोज की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि जो हमारा हॉस्पिटल है वो बार बार कंधा उतरने की जो समस्या है उसके ऑपरेशन करने में इंडिया के टॉप हॉस्पिटल्स में से एक है। बार बार कंधे का उतरना दोस्तों चोट के बाद होने वाली समस्या है। जब भी आपके कोई चोट या झटका लग जाता है तो उसके बाद जो कंधे का मांस होता है वो फट जाता है। वो एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि कंधे का जो जॉइंट है वो एक कटोरी और बॉल की तरह होता है। तो जो बॉल होती है यानी कंधे का जो जोड़ होता है वो एक कटोरी के अंदर घूमता है। अगर ये कटोरी टूट जाती है आगे से तो बार बार बॉल बाहर आने लग जाती है। कंधे का डिसलोकेशन के बारे में लोगों को जानकारी का इतना अभाव है दोस्तों कि कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि सर मेरा 10 साल से कंधा उतर रहा है लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि ये कोई बीमारी है। बल्कि वो तो लोग ये सोच रहे होते हैं कि ये ऐसे ही कोई झाड़ फूंक या मालिश से सही हो जाने वाली चीज़ है। काफ़ी सारे लोग तो मुझे अभी भी पूछते हैं कि सर आप बताइए कि बिना ऑपरेशन के क्या दवाइयों से इसे सही हो सकता है। तो दोस्तों होता क्या है कि जब कंधे का मांस फट जाता है तो बार बार कंधा उतरने लग जाता है। शुरू में एक दो बार तीन चार बार तो आपका दो दो तीन तीन चार चार महीने के गैप में उतरेगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी बीमारी बढ़ती जाएगी ये कंधा आपका कभी कभी तो सोते सोते उतर जाएगा, या आप किसी को हल्का सा मजाक मजाक में थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहे हैं तो उतर जाएगा, या फिर आप बॉल को तेज फेंकने की कोशिश करते हैं तो भी कंधा उतर जाएगा। लोगों को इतना डर लगने लग जाता है दोस्तों कि अगर कोई दूसरा भी उन्हें बॉल फेंकता दिखता है तो वो सोचते हैं कि उनका कंधा उतर सकता है। ऐसे लोग जब मेरे पास आते हैं तो हम लोग उनकी एमआरआई जांच करवाते हैं। एमआरआई के बारे में दोस्तों किस तरह की जांच करानी चाहिए वो मैं आपको अब कई बार अपने वीडियोस में बता चुका हूँ कि 3 टेस्ला की एमआरआई होनी चाहिए। और जब कंधे की बार बार उतरने की जब एमआरआई कराई जाती है तो हम 3 चीज़ों को सबसे पहले नोट करते हैं। पहला, कि लेब्रम कितना टूटा हुआ है। दूसरा, हिल सैग कितना बड़ा है। और तीसरा, बोन लॉस कितना ज़्यादा है। अगर आपकी एमआरआई अच्छी क्वालिटी की होगी तो ये तीनों बातें विस्तार से लिखी हुई होंगी। ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि जब 1.5 या 1 टेस्ला के एमआरआई है उसमें बोन लॉस के बारे में कुछ मेंशन ही नहीं होता। तो इसलिए अच्छे सेंटर पे एमआरआई कराना बहुत ही उपयोगी होता है। एक बार जब आपकी एमआरआई हो जाती है तो उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि आपको किस प्रकार का ऑपरेशन होगा। दोस्तों, मैं एक नाम बदल के एक पेशेंट की स्टोरी आपको बताऊंगा कि जो मेरे पास ऑपरेशन के लिए आने वाले थे, लेकिन किसी वजह से उनके जो रिलेटिव थे वो फोर्स करके उनको उत्तर प्रदेश में ही अपने नियर के किसी टाउन में ले गए और उनका ऑपरेशन कर दिया गया। उनका जो ऑपरेशन हुआ दोस्तों उसे पुट्टी प्लेट ऑपरेशन कहते हैं। अब पुट्टी प्लेट ऑपरेशन क्या होता है कि जो कंधे का सामने का सारा मांस है वो उनका आपस में सिल दिया गया है जिससे कि उनका कंधा पीछे जाना बंद हो गया है। तो दोस्तों, ऐसे ऑपरेशन का क्या फ़ायदा कि आपके कंधे के मूवमेंट ही चले जाएं। अब वो बेचारे परेशान हो रहे थे, उन्होंने मेरा व्हाट्सएप प्रोग्राम ज्वाइन किया और कह रहे थे कि सर अब आप सही कर दीजिए। तो अब सही होना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, पुट्टी प्लेट एक बहुत ही पुराने ज़माने का ऑपरेशन है और मैं रिकमेंड करूँगा कि किसी भी हालत में अपने कंधे का पुट्टी प्लेट ऑपरेशन आप बिल्कुल मत कराइए। आप अगर कंधे के डिसलोकेशन के बारे में कहीं जा रहे हैं और इलाज की बात करते हैं तो डॉक्टर से क्लियर पूछिए कि वो किस तरह का ऑपरेशन करने वाले हैं। और अगर वो ऑपरेशन पुट्टी प्लेट है तो मैं बिल्कुल भी उसे कराने का रिकमेंडेशन नहीं करता, क्योंकि पुट्टी प्लेट ऑपरेशन के बाद कंधे के मूवमेंट जाने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। और एक बार आपने पुट्टी प्लेट सर्जरी करवा ली तो फिर आपके कंधे को दोबारा से सुधारना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो फिर कौन से ऑपरेशन कराने चाहिए? जैसा कि मैं अपनी वीडियोस में कई बार बोल चुका हूं दोस्तों, दो तरह से अपन इसका इलाज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके डिसलोकेशंस कितने ज़्यादा हुए, आपके जो प्रॉब्लम्स है वो कितने टाइम से है और आप कितना मजबूती का काम करना चाहते हैं। यदि आपके एक या दो डिसलोकेशंस हुए हैं लेकिन आप आगे जाके कसरत या जिम नहीं करना चाहते और आप ये चाहते हैं कि बस मैं तो बैंक में या फिर कोई टीचर की जॉब करूंगा जहां बहुत हैवी वर्क नहीं करना, तो आप आर्थ्रोस्कोपिक बैंकार्ड रिपेयर करवा सकते हैं। आर्थ्रोस्कोपिक बैंकार्ड रिपेयर दोस्तों दूरबीन की सहायता से किया जाने वाला ऑपरेशन है। इसके बाद आपका जो कंधा का उतरना है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। लेकिन आर्थ्रोस्कोपी बैंकार्ड रिपेयर तभी संभव हो पाएगी जबकि आपके बोन लॉस 5 या 7% हो, हिल सैग बिल्कुल ना हो और जो बैंकार्ड लीजन है वो भी बिल्कुल फ्रेश हो। अगर आपकी बीमारी काफ़ी पुरानी है, डिसलोकेशन 15 20 25 30 हो चुके हैं, तो उसके बाद आर्थ्रोस्कोपिक रिपेयर अगर आप करा भी लेंगे तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं दोस्तों कि वो फेल हो जाएगी। बहुत कम लोग होंगे जो मेरी तरह सीधी बात करेंगे, लेकिन मैं आपको कभी भी अगर आपके डिसलोकेशन 10-12 से ज़्यादा हो गए तो बैंकार्ड आर्थ्रोस्कोपिक रिपेयर की सलाह नहीं देता। ऐसे में सबसे एडवांस ऑपरेशन जो कंधे के लिए है लेटारजेट, उसकी सलाह मैं देता हूं, जो कि हम पिछले 10 साल से कर रहे हैं और जिसके रिजल्ट बेहतरीन है। आज तक हमने कभी इसका कोई फेलियर नहीं देखा है।
लेटारजेट ऑपरेशन बहुत ही एडवांस ऑपरेशन है। यूरोप के अंदर दोस्तों आपको पता ही है कि वहाँ पे रग्बी, फुटबॉल और कितने ज़्यादा आपस में मिलने जुलने के जो धक्का मुक्की वाले गेम खेले जाते हैं, वहाँ पर तो 99% जो लोगों के ऑपरेशन है वो कंधा उतरने के बाद लेटारजेट ही किया जाता है। लेटारजेट ऑपरेशन बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है, बहुत ही एडवांस ऑपरेशन है और इसे बहुत ही कम सेंटर्स पे ही किया जा सकता है। आप हमारे यहाँ आकर लेटारजेट सर्जरी करवा सकते हैं। लेटारजेट सर्जरी की कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि पहली बात तो इसके अंदर जो रिकवरी है वो बहुत फास्ट होती है। दूसरा, आप 3 से 4 महीने में ही काफ़ी अच्छे मूवमेंट्स करने लग जाते हैं और आपकी हैवी एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दी जाती है। आप कुश्ती, जंपिंग, कबड्डी कुछ भी खेल सकते हैं और उसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। यही कारण है कि सैकड़ों हज़ारों लोग हमारे पास आकर लेटारजेट सर्जरी करवा चुके हैं, लाभान्वित हुए हैं। वे पुलिस में, आर्मी में सभी जगह कार्यरत हैं और अपने काम को आराम से कर पा रहे हैं। काफ़ी सारे लोग तो मुझे आके बताते हैं कि सर आपने तो लगभग मेरे कंधे को नया जीवन ही दे दिया है, क्योंकि वो सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे। यहीं तक कि मैंने काफ़ी फीमेल पेशेंट्स का भी ये सर्जरी करी है। लेटारजेट की एक खास बात दोस्तों ये भी है कि काफ़ी सारे लोगों को जो कंधा उतरने की प्रॉब्लम है वो मिर्गी के बाद शुरू होती है, यानी एपिलेप्सी के अटैक के बाद उनका कंधा उतरना शुरू होता है। ऐसे में भी हताश होने की बात नहीं है। लेटारजेट उन लोगों के लिए भी संजीवनी है। लेटारजेट ऑपरेशन के बाद कितनी भी मिर्गी आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपका कंधा नहीं उतरता है। तो दोस्तों, क्या आप भी कंधा उतरने की प्रॉब्लम से परेशान हैं? किसी भी हालत में पुट्टी प्लेट ऑपरेशन मत करवाइए। आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क करिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे राय लीजिए, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। नीचे लिखे गए नंबरों पर आप अपनी एमआरआई की रिपोर्ट व्हाट्सएप करिए। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग ये भी मिस्टेक करते हैं कि इस नंबर पर सीधे कॉल कर देते हैं। डेली मुझे 3 से 4 हज़ार कॉल्स आती है और सारी कॉल्स उठाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। इसलिए आप व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल लिख के भेजिए। इस नंबर को व्हाट्सएप पे उपयोग करिए ताकि मैं आपको जब भी समय मिलेगा आपकी रिपोर्ट्स को देखूंगा और ज़रूर से ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादातर लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और फिर किसी का गलत ऑपरेशन होकर उसे पछताना ना पड़े। धन्यवाद दोस्तों।